नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल ध्येय ज्ञान धारा में स्वागत है। हम लोग बात करने वाले हैं जो बीपीएससी बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा अध्यापक भर्ती परीक्षा का विस्तृत नोटिफिकेशन जो अभी आयोग की वेबसाइट पर आया हुआ है, तो इसके बारे में हम लोग छानबीन करने वाले हैं कि टोटल कितने पद आए हुए हैं और इनके लिए क्या योग्यता है। सीटेट अपेयरिंग वाले इसमें मान्य होंगे कि नहीं होंगे, और बीएड और बीटीसी इनमें से दोनों एलिजिबल होंगे या केवल बीएड ही इसमें एलिजिबल होगा फॉर्म अप्लाई करने के लिए। तो देखिए, सबसे पहले जो इसमें पद आए हैं, टोटल पद हैं, आपको ध्यान रखना है कि बिहार के अंतर्गत विद्यालय अध्यापक के कुल 69,706 पदों के लिए यह भर्ती आई है। ठीक है, अब इसमें यदि बात की जाए कि कक्षा 6 से 8 तक के लिए जो मध्य विद्यालय है, माध्यमिक विद्यालय हैं, उनके लिए टोटल कितने पद हैं, तो यहाँ पर लिखे हुए हैं 31,982 पद टोटल हैं। ठीक है, इसी प्रकार से जो माध्यमिक वर्ग है या माध्यमिक विद्यालय वाला वर्ग 9 से 10 वाला वर्ग है, इसमें टोटल कितने पद हैं, तो देख लीजिए 18,877 टोटल पद हैं। ठीक है, इसी प्रकार से जो उच्च माध्यमिक विद्यालय अध्यापक वर्ग में जो पद हैं वह देखिए टोटल यह भी 18,577 हैं। ठीक है, तो टोटल आपको पता चल गया होगा 69,000 समथिंग टोटल तीनों श्रेणियों में टोटल पद आए हुए हैं। ठीक है, वैकेंसी आई हुई है। अब यदि हम लोग बात करें तो देखिए, इसमें स्पष्ट रूप से नोटिफिकेशन में सब क्लियर कर दिया गया है कि अध्यापक पद पर नियुक्त हेतु अनिवार्यता अर्हता निम्नवत होगी, अनिवार्य अर्हता। ठीक है, भारत का नागरिक, यह सब तो चलो ये ठीक है। देखिए, इसमें जो मेन चीज़ देखने वाली है वह यह है कि जो या यहाँ से पढ़िएगा कि मध्य विद्यालय के अध्यापकों के लिए, मतलब कि कक्षा 6 से 8 के अध्यापकों के लिए सीटेट का जो सेकंड पेपर है वह पास होना चाहिए, या फिर जो बिहार टेट है उसका पेपर सेकंड पास होना चाहिए। यहाँ पर दोनों चीज़ें लिख दी गई हैं आपके लिए, आप लोग इसको देख लीजिए। देखिए, फिर से यहाँ पर हम लोग इसको अंडरलाइन कर रहे हैं, इस चीज़ को आपको अच्छे से देख लेना है, ये तीनों बिंदुओं को। ठीक है, जैसा कि पहला पॉइंट हो गया। दूसरे पॉइंट पे माध्यमिक विद्यालय के अध्यापकों के लिए, विशेष विद्यालय के अध्यापकों के लिए सुपर टेट पेपर 1 एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय के अध्यापकों के लिए सुपर टेट पेपर 2 उत्तीर्ण होना आवश्यक है। ठीक है, लेकिन एक कंडीशन यहाँ पर यह लगाई गई है कि जो भी 2012 से पूर्व नियुक्त एवं कार्यरत शिक्षक हैं, जो दक्षता परीक्षा उत्तीर्ण होने के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा में उत्तीर्णता अनिवार्य नहीं होगी। मतलब कि जो 2012 से पहले नियुक्ति पा चुके, मतलब कार्यरत हैं शिक्षक, उनके लिए यह मान्य नहीं रखता है। ठीक है, अब यदि हम यहाँ पर ये सीटेट का आप समझ ही गए होंगे कि इसमें क्या है। इसमें कहीं अपेयरिंग की बात नहीं की है, सीधे कहा है कि जिनके पास ये एलिजिबिलिटी होगी वही फॉर्म अप्लाई कर पाएगा। चलिए आगे देखते हैं, अभी तक तो यही बताया गया है, आगे और देखते हैं नोटिफिकेशन में क्या दिया गया है। अब देखिए, जो नेक्स्ट पॉइंट है इनका ए नंबर में आप देखिएगा यहाँ पर कि विद्यालय अध्यापक के स्नातक कोटि, मतलब कक्षा 6 से 8 तक के लिए इन्होंने कहा है इसके लिए विषयवार निम्न पद होंगे। देखिए, गणित और विज्ञान विद्यालय के अध्यापक रखे जाएंगे, सामाजिक विज्ञान विद्यालय के अध्यापक रखे जाएंगे और भाषा विद्यालय के अध्यापक रखे जाएंगे। इनके लिए जो न्यूनतम शैक्षिक एवं प्रशैक्षणिक अर्हता इन्होंने रखी है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, वह देखिए क्या रखी है। देखिए, जो पहले नंबर पे इन्होंने लिखा है कि स्नातक और प्रारंभिक शिक्षा में द्विवर्षीय डिप्लोमा, वह चाहे किसी नाम से भी जाना जाता हो। ठीक है, यदि आप ग्रेजुएशन है और प्रारंभिक शिक्षा में 2 साल का डिप्लोमा है, वह आपके राज्य में या किसी भी राज्य में जिस भी नाम से जाना जाता होगा वह इसमें अप्लाई कर पाएगा यदि जिसके पास है। ठीक है, दूसरे नंबर पे इसमें अथवा करके लिखा गया है कि कम से कम 50% अंकों के साथ स्नातक या स्नातकोत्तर, मतलब यूजी या पीजी तथा उसके साथ बीएड होना चाहिए, वह इसमें अप्लाई कर पाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से अन्य जो भी दिए गए हैं वह सब आप लोग पढ़ लीजिए, लेकिन मैक्सिमम जो बच्चे हैं वह इसी 2 पॉइंटों में आ जाएंगे। ठीक है, अब चलते हैं आगे देखेंगे। अब यहाँ पर जो कक्षा 6 से 8 के लिए सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन वाला है, यह भी लफड़ा आप लोगों के लिए फंसेगा। देखिए, आप लोग अपने अपने सब्जेक्ट के हिसाब से ही देख लीजिए, मिला लीजिए यहाँ पर। जैसा कि तीसरे नंबर में आप लोग देख पा रहे होंगे, लिखा है कि कक्षा 6 से कक्षा 8 के भाषा विषयक के विद्यालय अध्यापक के लिए स्नातक स्तर पर प्रतिष्ठा अनुषंगिक विषय के रूप में संबंधित भाषा पठित हो। ठीक है, और कक्षा 6 से 8 के सामाजिक विज्ञान विषय के विद्यालय अध्यापक के लिए स्नातक स्तर पर इतिहास, भूगोल, राजनीतिक शास्त्र, दर्शन शास्त्र, अर्थशास्त्र और जो भी सब्जेक्ट हैं इनमें से कोई 2 विषय आपके ग्रेजुएशन में होने चाहिए। अब देखिए, इसका सीधा सीधा कहने का मतलब यह है कि कक्षा 6 से 8 के अध्यापक के रूप में यदि आप अप्लाई कर रहे हैं, तो यदि आपका ग्रेजुएशन
सोशल साइंस से है, ठीक है, सामाजिक विज्ञान के लिए आप सब्जेक्ट के लिए अप्लाई करेंगे तो आपके पास ग्रेजुएशन में जो सब्जेक्ट ये दिए गए हैं इनमें से कोई 2 सब्जेक्ट आपके ग्रेजुएशन में होने चाहिए, ठीक है। इसी प्रकार से जो पॉइंट नंबर 5 दिया है या साइंस वालों के लिए है, गणित और साइंस वालों के लिए, तो यह भी देख लीजिए कि आपके ग्रेजुएशन में गणित, भौतिक और रसायन और जीव विज्ञान में से कोई 2 विषय आपने पढ़े हों ग्रेजुएशन में, तो आप गणित और विज्ञान के लिए आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से क्लियर हुआ। अब आगे देखते हैं। फिर यदि हम लोग टीजीटी की बात करें, क्लास 9 से 10 तक के बच्चों के लिए, मतलब कि जो टीचर हैं, अध्यापक बनेंगे, उनके लिए जो योग्यता रखी गई है देख लीजिए। यहाँ पर कह रहा है कि आप विनिर्दिष्ट विषय या विषय समूह में कम से कम 50% अंक सहित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक या स्नातकोत्तर में उत्तीर्ण हो और उसके साथ आपके पास बीएड की डिग्री भी होनी चाहिए। मतलब कि आपका जिस सब्जेक्ट से आप भर रहे हैं टीजीटी, उसमें 50% के साथ ग्रेजुएशन भी होना चाहिए और साथ में बीएड की डिग्री होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर यह जो है टीजीटी के लिए हो गया है। अब आगे देखते हैं। फिर हम नेक्स्ट नंबर पर यदि पीजीटी की बात करें तो ध्यान रखिएगा, कक्षा 11 से 12 वाले अध्यापकों के लिए तो इसमें जो योग्यता रखी गई है, शैक्षणिक योग्यता, तो इसमें है कि आपका पीजी होना चाहिए। जिस सब्जेक्ट से आप फॉर्म फिल करेंगे उस सब्जेक्ट में पीजी होना चाहिए 50% अंकों के साथ, और इसके साथ साथ आपके साथ बीएड कंपलसरी है, ठीक है, बीएड होना ही होना है, ठीक है। तो यह टीजीटी और पीजीटी की जो शैक्षणिक योग्यता थी वह आप सभी के सामने रख दी गई है। विस्तृत नोटिफिकेशन के लिए आप आयोग की वेबसाइट पर भी जा सकते हैं, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, वरना हमारे टेलीग्राम जो चैनल है टीचर्स एग्ज़ाम, उसमें भी आप लोग वहाँ या जो है नोटिफिकेशन फॉरवर्ड कर दिया गया है, वहाँ से आप देख सकते हैं। चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं लिखित परीक्षा के लिए जो आपकी ऑब्जेक्टिव परीक्षा होगी उसका क्या पाठ्यक्रम है, सिलेबस क्या है, यह भी देखना जरूरी है। उससे पहले बता दिया जाए बीएड और बीटीसी वाला, जैसा कि आप सभी बोल रहे थे, तो आपके पहले पॉइंट में क्लियर कर दिया गया है कि आपके राज्य में वह 2 वर्षीय डिप्लोमा वह किसी भी नाम से जाना जाता हो और आपके साथ इसके साथ बीएड होना जरूरी है, ठीक है, और सीटेट पेपर 2 भी होना जरूरी है, तो आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, ठीक है। अब नोटिफिकेशन में है, आपके सामने है, आप इसको देख लीजिए, जांच लीजिए, ठीक है। मेरा काम बताना है तो आपको आपके सामने नोटिफिकेशन ओपन करके और आपके सामने इसका जो है जितने पॉइंट हैं वो सब बताए जा रहे हैं। अब यदि सिलेबस की यदि बात करें तो इसमें देखिए क्या है कि 2.5 घंटे का एग्ज़ाम होगा और उसमें जो प्रश्नों की संख्या होगी वह होगी टोटल 150। इस आप इसमें देख सकते हैं इंडेक्स में, और टोटल टाइम आपको बता ही दिया 2.5 घंटे होगा, और टोटल जो नंबर रहेंगे वो 150 क्वेश्चन 150 नंबर के रहेंगे, ठीक है। और जो आपका पेपर होगा वह 3 भागों में डिवाइड होगा। देखिए सामने आपके लिखा हुआ है भाग 1, भाग 2 और भाग 3। भाग 1 से 30 प्रश्न, भाग 2 से 40 और भाग 3 से 80 प्रश्न होंगे। टोटल आपके 150 प्रश्न होंगे। देखिए अब यहाँ पर लिखा गया है यह प्रश्न पत्र 3 भागों में होंगे, भाग 1, भाग 2, भाग 3, जैसा कि अभी बताया गया। अब भाग 1 में आपको जैसा कि बताया गया कि भाषा रहेगा, और यह भाषा अंग्रेजी एवं हिंदी, उर्दू, बांग्ला भाषा का व्यवहारिक ज्ञान। इस भाग से आपको न्यूनतम जो है 30% लाना अनिवार्य है, ठीक है। क्वालिफाइंग मार्क्स जो है 30% है आपको, तभी आपकी कॉपी चेक होगी आगे की, ठीक है। कॉपी चेक तो हो ही जाएगी, लेकिन यदि आप इसमें 30% नहीं ला पाएंगे भाग 1 में तो आप जो ज्वाइनिंग नहीं पाएंगे, आप पास नहीं माने जाएंगे, ठीक है। और भाग 2 में यदि बात की जाए, लिखा गया है सामान्य अध्ययन। इसके लिए आपका मैथ्स और रीजनिंग और यहाँ पर सामान्य जागरूकता, साइंस, सोशल साइंस, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भूगोल, पर्यावरण सब्जेक्ट शामिल रहेंगे। ये भाग 2 में रहेंगे। भाग 3 की यदि बात की जाए तो इसमें मध्य विद्यालय के सिलेबस की बात चल रही है, आप लोग ध्यान रखिएगा, 6 से 8 तक के लिए, ठीक है। 6 से 8 तक के लिए चल रही है, आपको स्टार्टिंग में बताना भूल गया, यह 6 से 8 तक के अध्यापकों के लिए है, यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, ठीक है। देखिए अब इसमें भाग 3 में जो बात है, भाग 3 में क्या है, भाग 3 में यदि बात की जाए तो इसमें लिखा गया है कि मध्य विद्यालय के अध्यापकों के लिए एक विषय पत्र है, ठीक है। उम्मीदवारों द्वारा इन पत्रों में से किसी एक पत्र का चुनाव किया जाना है, ठीक है। मतलब कि आपका सब्जेक्टिव नॉलेज, सब्जेक्टिव पेपर होगा, मतलब सब्जेक्टिव मतलब आपके विषय से संबंधित, जिस विषय के लिए आप फॉर्म अप्लाई करेंगे, ठीक है। इसमें गणित और विज्ञान वालों के लिए गणित और विज्ञान, सामाजिक विज्ञान वालों के लिए सामाजिक विज्ञान, हिंदी, उर्दू, संस्कृत तथा अंग्रेजी वालों के लिए उनके सब्जेक्ट से प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है। तो इससे भाग 3 से कितने टोटल 80 प्रश्न आपके सब्जेक्टिव नॉलेज से आधारित प्रश्न होंगे, ठीक है। और जो भाग 2 है इससे 40 प्रश्न और भाग 1 जो है इससे 30 प्रश्न, ठीक है। तो यहाँ पर यह बात हुई। और सबसे महत्वपूर्ण जो बात आयोग ने यहाँ पर आप लोगों के लिए क्लियर की है, तो आप लोग देख सकते हैं, इसको हम थोड़ा जूम कर लेते हैं। वह बात यहाँ ध्यान रखिएगा, जैसे कि अभी TRE फर्स्ट हुआ था, इसमें बहुत टफ पेपर आ गया था, सभी जानते हैं।
तो इन्होंने क्लियर कर दिया यहाँ पर कि जो विषय का पाठ्यक्रम होगा, देख लीजिए इस बिंदु में आप पढ़ सकते हैं, वह SCERT और NCERT से संबंधित होगा, लेकिन इसका जो लेवल रहेगा, स्तर रहेगा, वह उम्मीदवारों हेतु निर्धारित न्यूनतम अर्हता के आलोक में होगा। ठीक है, जो आपके जिस उसके लिए आप फॉर्म भर रहे हैं, कक्षा 6 से 8 के लिए भर रहे हैं, तो आपकी जो न्यूनतम अर्हता इसमें रखी गई है, न्यूनतम मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन, ठीक है, तो उसके लेवल का ये पूछ रहेंगे, उसके आलोक में होगा, ये जो है उसी से प्रश्न पूछेंगे। सेकंड बिंदु में उसके नीचे जो दिया गया है, इन्होंने रखा है कि सामान्य अध्ययन पत्र के पाठ्यक्रम SCERT से संबंधित होंगे, मतलब कि वहाँ की जो बुक है स्टेट की, उससे संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। लेकिन फिर से वही बात है, जो पेपर का लेवल रहेगा वह उम्मीदवारों की न्यूनतम अर्हता जो रखी गई है उसके आलोक में रहेगा। ठीक है, अब हम बात यदि करें कक्षा 9 से 10 के लिए, मतलब TGT के लिए, तो इसमें भी टोटल 150 प्रश्न होंगे, आपके 3 भागों में डिवाइड होंगे, 2.5 घंटे का समय आपको मिलेगा और 150 अंक के ये प्रश्न होंगे, 150। ठीक है, एक प्रश्न 1 नंबर का रहेगा। देखिए सेम वही प्रोसेस है, इसमें 3 भाग हैं, लेकिन इसमें जो सिलेबस है वह थोड़ा सा चेंज हुआ है। देखिए भाग 1 में जो लैंग्वेज का था कंपलसरी है, ठीक है, इसमें क्या है 30% अनिवार्य अंक लाने हैं आपको। ठीक है, दूसरा भाग जो है इसमें सामान्य अध्ययन का पेपर होगा। इसमें जो पाठ्यक्रम रहेगा, इसका पाठ्यक्रम इसमें प्रारंभिक गणित, सामान्य जागरूकता, सामान्य विज्ञान, राष्ट्रीय आंदोलन एवं भूगोल शामिल है। भाग 3 जो आपका रहेगा, इसमें आपका जो सब्जेक्टिव नॉलेज रहेगा, जिस सब्जेक्ट से आप फिल करेंगे फॉर्म, उसी से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, तो इसी प्रकार से आपका PGT का भी है, सेम आपका 2-3 पेपर होंगे और 3 पेपर 30, 40 और 80 नंबर में डिवाइड होंगे। 2.5 घंटा का पेपर होगा, 150 नंबर मिलेंगे, एक प्रश्न 1 नंबर का रहेगा, 1 अंक का रहेगा। और इसमें भी सेम वही अर्हता वाला एक भाग रहेगा, दूसरा पेपर आपका सामान्य अध्ययन वाला भाग रहेगा, तीसरा आपका सब्जेक्टिव नॉलेज रहेगा 80 नंबर का। ठीक है, तो इस प्रकार से आप अपना देख लीजिए। देखिए नीचे लिखा गया है, आप इसको भी पढ़ सकते हैं। भाषा का जो भाग 1 रहेगा वह क्वालिफाइंग नेचर का रहेगा। ठीक है, सभी प्रश्न MCQ रहेंगे और सबसे मुख्य बात यह है कि कोई भी ऋणात्मक अंक नहीं होगा, नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं रखी गई है, जैसा कि पहले भी यही था। ठीक है, और चलिए अब आगे देखते हैं। आपकी जो ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ करने की तिथि जो दी गई है वह 10/11/2023 है और अंतिम तिथि जो दी गई है इसको जरूर ध्यान रखिएगा, 25/11/2023 है। इसको इसके सामने इन्होंने लिख दिया है अविस्तारणीय, मतलब कि डेट आगे नहीं बढ़ाई जाएगी इनके अनुसार, बाकी आगे का अभी कुछ नहीं कह सकते हैं। ठीक है, अब पिछली बार सर्वर आप जानते ही कैसा हो गया था। तो यहाँ पर कुल मिला के आपके सामने यह विस्तृत नोटिफिकेशन जो मुख्य बिंदु थे आपके सामने कन्फ्यूज़न वाले वर्क दिए गए हैं। और फिर से एक बार बता दें, BTC और B.Ed और उसके बाद CTET वाला, तो अभी तक जो यहाँ पर जो विस्तृत नोटिफिकेशन है इसमें पढ़ा गया, तो इसमें कहीं भी अपेयरिंग के लिए कहीं भी इन्होंने जगह नहीं दी है। अब आगे कोई नोटिस आ जाए या कुछ आ जाए तो नहीं बता सकते हैं। और दूसरी बात, जो BTC वाला था तो आपको पॉइंट 1 में ही क्लियर कर दिया गया था कि इन्होंने साफ साफ लिख ही दिया था। आप देख सकते हैं इसमें जो 6 से 8 के लिए अर्हता रखी थी, तो उसमें इन्होंने क्या रख दिया, देखिए आपके सामने फिर से हम लोग देखते हैं कक्षा 6 से 8 के लिए इन्होंने जो दूसरे नंबर में देखिए इन्होंने रखा है कि देखिए भारत का नागरिक हो, नहीं आगे चलते हैं 1 मिनट। हाँ, ये है देखिए कक्षा 6 से 8 के लिए जो वर्ग के लिए, इसमें क्या रखा है इन्होंने, न्यूनतम एजुकेशन क्वालिफिकेशन मिनिमम क्या रखा है, स्नातक रखा है। देखिए आप पढ़ लीजिए स्वयं, स्नातक और प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्षीय डिप्लोमा। ठीक है, प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्षीय डिप्लोमा। ठीक है, चाहे वह किसी नाम से भी जाना जाता हो, अथवा कम से कम 50% अंकों के साथ आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए और उसके साथ B.Ed होना चाहिए, तो आप कक्षा 6 से 8 में फॉर्म फिल कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको यह जानकारी कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताएं। और आपको बता दिया जाए कि BPSC TRE 1 के लिए भी हम लोगों ने प्रैक्टिस सेट स्टार्ट किए थे और इस भर्ती के लिए भी हम लोग प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करेंगे और बहुत ही शानदार वीडियो आपके सामने लाएंगे प्रश्नों का। और इसके पहले हम आपको बता दें, जो अभी एग्ज़ाम हुआ है उसका प्रीवियस ईयर, और उससे पहले जो BPSC के द्वारा जो भी एग्ज़ाम कराए जाते हैं उनके सभी प्रीवियस ईयर आपके सामने यहाँ पर लाए जाएंगे। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए यदि अभी तक ना किया हो, और इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।